नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में देखेंगे मुगल कालीन इतिहास के विषय में। मध्यकाल में जो है भारतीय इतिहास की चर्चा अगर हम करें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा करें, तो मुगल काल का जो स्मृति जो है हमारे मनुष्य पटल में जो है कि उभर आता है। मुगल काल का मध्यकालीन इतिहास का बड़ा महत्व है। उस समय के प्रशासन का जो ढांचा जो था, उसके शासन संबंधी जो प्रतिस्थापित जो प्रतिमान थे, वो सब जो है कि उसके राज्य के पतन के बाद भी वर्षों तक कायम रहा। यानी यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी, मुगल साम्राज्य, जो बाद के शासकों के लिए भी जो है काफ़ी मददगार साबित हुई। भारत की आज़ादी के तत्काल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी में मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर ही जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है कि फहराया था। और उस समय से लेकर आज तक ये हमारी लगातार जो है कि हमारी परंपरा बन गई कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वहाँ पर जो है कि लाल किले पर 15 अगस्त को प्रत्येक साल जो है कि झंडारोहण करते हैं और राष्ट्र पर्व लोग उस तरह से मनाते आ रहे हैं। वास्तव में मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है मुगल साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो ये देखिए, मुगल साम्राज्य में जो है कि तैमूर का फोटो आपकी किताब में दिया हुआ है, और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक जो है कि लघु चित्र है ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मुगल शब्द का अर्थ क्या है। मुगल जो है ये लैटिन भाषा के शब्द मूंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। तो अब इसमें देखिए जो है, मुगल दो महान राजवंश के वंशज थे। ठीक है, बाबर जो था, बाबर संस्थापक था मुगल वंश का, और बाबर जो है पिता की ओर से ईरान, इराक और तुर्की के शासक जो थे तैमूर, है ना, तैमूरलंग, उसका पांचवा संतान था। ठीक है, और माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक जो थे वो चंगेज खान, है ना, इसका 14वां वंशज था। तो इस तरह से जो है कि इसके व्यक्तित्व में मंगोल और तुर्की परंपराओं एवं आदर्शों की झलक भी जो है बाबर में मिलती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों की जो है राजपद संबंधी अवधारणा में भी बदलाव आया। अब हम लोग देखते हैं कि बाबर जो है 1526 ईस्वी में तो शासन में आया और 1530 ईस्वी तक शासन में बना रहा। जैसा कि हमारे किताब में भी देखो यहाँ फोटो दिख रहा है बाबर का, है ना। बाबर का मूल नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर को 12 वर्ष की उम्र में पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद जो है फरगाना की गद्दी मिल गई। लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है कि एक युद्ध में पराजय होने के फलस्वरूप उसे फरगाना की गद्दी छोड़नी पड़ी। उनके वर्षों तक अनेक वर्षों के तक भटकने के बाद वह काबुल होता हुआ फिर से भारत पहुंचा। इस समय तक जो है कि उसके पास युद्ध कौशल में निपुण तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक बड़ी सेना थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को हरा के बाद इसके बाद 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, खानवा का युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया। और 1528 में चंदेरी में जो है राजपूतों को भी जो है पराजित करके अपनी स्थिति को बाबर क्या किया, बहुत ही मजबूत कर लिया। उसके शासन काल जो है 4 ही वर्षों का रहा। उसका अधिकांश समय युद्ध में गुजरा, तो इसका अधिकतर समय युद्ध में ही गुजरा। बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी तुरुके बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसे मुबैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसको बाबर को मुबैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता माना जाता है। अब आते हैं, उसका बेटा कौन था जी, हुमायूं। बाबर का बेटा का नाम था हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद जो है कि हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासनकाल 2 बार जो है कि भारत में हुआ। एक 1530 में जब बाबर मरा उस समय, और 1530 से 1540 तक। उसके बाद फिर जो है कि 1555 से 1556 के बीच में भी 1 साल के लिए फिर वो हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने भाई कामरान के कारण जो है अफगान प्रतिद्वंदियों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है, हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। हुमायूं जो क्या किया था कि अपने अपने सभी भाइयों में जो साम्राज्य था बाबर का, उसको
बांट दिया था, जिसने उसके भाइयों के साम्राज्य का विभाजन किया था। यह उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। शेरशाह ने हुमायूं को चौसा चौसा में 1539 ईस्वी में और कन्नौज बिलग्राम में 1540 ईस्वी में पराजित किया। ठीक है ना, शेरशाह जो है हुमायूं को पराजित किया था। इन पराजयों के बाद हुमायूं जो है भाग गया ईरान की ओर। ठीक है ना, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और 1556 ईस्वी में उसने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक वर्ष बाद ही 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक इमारत की पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी जो है क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। है ना, तो ये जो है कि हुमायूं का जीवन काल था। ठीक है, ये हुमायूं का मकबरा आपके किताब में दिया हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं। हुमायूं शासन के दौरान सप्ताह में हर दिन जो है अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। वह किताब पढ़ने का भी जो है बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है ना, किताब पढ़ने का शौकीन सब कोई को होना चाहिए। तुम लोग है कि नहीं जी, तुम लोग भी जो है किताब के शौकीन बनो। अब देखिए, हुमायूं का बेटा जो था अकबर, अब ये अकबर जो है गद्दी पर बैठा 1556 ईस्वी में। ये भी बहुत लंबा शासन किया, 1605 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अकबर को जो है कि भारत का अकबर द ग्रेट कह के जो है महान शासक कह के भी पुकारा जाता है। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही जो है हुमायूं के पुत्र अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वो कलानौर पंजाब में था। उसके संरक्षक जो थे बैरम खां, है ना, वहीं पर एक ईंट का साधारण सा मंच बना दिए। है ना, ईंटों का मंच बनाया और हुमायूं का उत्तराधिकारी जो है कि अकबर को घोषित कर दिया। और राज्यारोहण जो है के बाद जो है 4 वर्ष तक बैरम खां की देखरेख में ही जो है राजकाज अकबर किए। 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय युद्ध में जो है अकबर के सेनापति जो है बैरम खां ने हेमू को पराजित किया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में के युद्ध में महाराणा प्रताप को भी पराजित किया अकबर ने। है ना, इस युद्ध में अकबर की ओर से जो है कि लड़ रहे थे राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे थे हकीम खां जो है सुर ने हकीम खां सुर ने जो है कि कमान संभाली थी। अकबर के कई विजयों की बदौलत जो है साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया। शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता जो है राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण जो है लड़खड़ा गई। यह सलीम आगे चलकर कौन बना, जहांगीर बना, जहांगीर कहलाया। ठीक है ना, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम था। ठीक है, याद करके रखना है, इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। है ना, अब जहांगीर जो है 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु के बाद जो है बैठा गद्दी पर और 1627 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ जहांगीर का फोटो भी दिखाया गया है। जहांगीर अपने पिता की भांति जो है उदार प्रवृत्ति का शासक था। वह अपने जीवन में अब्दुल रहीम खान खाना से सर्वाधिक जो है प्रभावित था। न्याय की जंजीर के लिए यह इतिहास में प्रसिद्ध है ना। जहांगीर को क्या बोला जाता है, न्याय का जंजीर भी बोला जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, न्याय की जंजीर किसको बोला गया है, जहांगीर को। उसने उन्हीं प्रदेशों को जीतने के पर बल दिया जिसे अकबर जो है पूर्णतः विजित नहीं कर पाए थे। ठीक है, जहांगीर ने कंधार, मेवाड़, अहमदनगर को भी जीता। जहांगीर ने ही जो है सर्वप्रथम जो है मराठों के महत्व को समझा और उसे मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। उसके शासनकाल में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जो है कि भारत आए थे। है ना, तो लोग याद करो, टॉमस रो जो है कि जहांगीर से जो है ना ये लेके आया था अधिकार पत्र बंगाल में। जो हम लोग साम्राज्य से व्यापार से साम्राज्य तक पढ़े जो है पाठ पढ़ रहे थे, उसमें जो है कि टॉमस रो जो है जहांगीर से एक अधिकार पत्र लेके आया था और उसके तहत जो है कि 3 गांव का जो है ना 12,000 पन में जो है क्या किया था, टैक्स वसूली के लिए ले लिया था। है ना, ये वही जो है टॉमस रो है और कैप्टन हॉकिंस और वही जहांगीर है। ठीक है ना, याद आ गया।
जहांगीर की पत्नी का नाम जो था वो ये है नूरजहां, है ना, जिसको जिसको जो है कि मेहरून निसा भी, नूरजहां का जो नाम जो है ये मेहरून निसा भी था। जहांगीर के दरबार एवं शासन व्यवस्था पर नूरजहां का जो है कि काफ़ी प्रभाव था। मुगल साम्राज्य में शांति व्यवस्था को कायम रखने में वह सफल रहा। अब देखिए यहाँ पे शाहजहां है, देखो शाहजहां का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है ना। ये जो शाहजहां जो है ये 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक जो है कि शासन किए। शाहजहां जहांगीर का जो है उत्तराधिकारी बना। शाहजहां के राज्यारोहण से मुगलों की दक्षिण नीति का जो है कि नवीन युग जो है आरंभ हुआ। अहमदनगर का बड़ा हिस्सा जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर और गोलकुंडा से जो है, गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तुकला के दृष्टिकोण से जो है शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो है कि स्वर्ण युग कहलाता है ना, क्योंकि इस समय जो है कि आगरा का ताजमहल जो है कि बना, ठीक है, ताजमहल जो है इसी समय बना। दिल्ली में जो है लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी जो है शाहजहां ने करवाया। इसलिए इसका इसके शासनकाल को जो है कि स्वर्ण युग माना जाता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, देखो औरंगजेब के विषय में। तो औरंगजेब का शासनकाल जो है कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। देखो औरंगजेब का फोटो यहाँ पे है। मुगल शासकों में औरंगजेब जो है अंतिम पराक्रमी शासक था। सामूगढ़ की विजय व आगरा किले पर कब्जे के बाद उसने दिल्ली में जो है कि अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया। जब वह बादशाह बना तो उसके पिता जो है कि जीवित थे। औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तहत जो है बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाठों और सतनामियाँ, उत्तर पूर्व में आहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। औरंगजेब जो है ये दक्षिण के युद्धों में 2.5 दशक तक जूझता रहा। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रगाह बना। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में 34% मनसबदार जो है वो हिंदू थे। हालांकि उसकी धार्मिक नीति रूढ़िवादिता पर आधारित थी। तो यहाँ तक जो है कि हम लोग देखें, हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी जो है कि मुगल काल चलते रहा, लेकिन इसके बाद कोई वैसा जो है कि नहीं आया, कोई उत्तराधिकारी नहीं। मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे जो है कि समाप्त होते गया। और इसके अंतिम शासक जो है कि बहादुर शाह जफर जो है 1857 तक रहे, है ना, जिसको बाद में रंगून भेज दिया गया सिपाही विद्रोह के बाद, है ना। और वहाँ पर म्यांमार में जो है कि भेज दिया गया, वहाँ उसको सज़ा मिली और वहीं पे उसकी मृत्यु भी हो गई।